वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दहन। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है वह दहन कहलाती है। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अपघटन। वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ को टूटने या तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब किसी अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है तो वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कथन ए, निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। N2+3H2 मिलकर बनेगा 2NH3। कथन बी दिया है, निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन का एक उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन ए सत्य है। निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये कथन सत्य है। कथन ए के अंतर्गत दी गई अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है क्योंकि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से बने उत्पाद को पुनः अभिकारकों में परिवर्तित किया जा सके उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जबकि कथन बी के अंतर्गत दी गई अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, अतः केवल कथन ए ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को तेज गर्म करने पर होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। ये कथन गलत है। कथन बी, यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है और इस प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। ये कथन गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन एवं श्वसन आदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, तथा जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अपघटन। अपघटन अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। अपघटन संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 2Mg+O2 मिलकर बनेगा 2MgO। यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। कथन बी, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक अवयव वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और बी दोनों सत्य है।
दिए गए रासायनिक समीकरणों में स्पष्ट है कि H2 प्लस O2 मिलकर बनेगा H2O। अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु की संख्या असमान अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण 2Mg प्लस O2 मिलकर बनेगा 2MgO। अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण। अतः कथन ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनते हैं उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलकर बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन में अभिक्रिया होने से उत्पन्न उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ऊष्माक्षेपी। वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दोहरा विस्थापन में। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया करने वाले दोनों अणुओं में से प्रत्येक के एक घटक का उत्पाद का निर्माण करने के लिए आदान प्रदान होता है, यानी अलग अलग अणुओं के ऋणात्मक और धनात्मक यौगिकों का निर्माण करते हुए स्थानों की अदला बदली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया उत्पादित करती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अघुलनशील लवण। अवक्षेपण अभिक्रिया अघुलनशील लवण उत्पादित करती है। जब दो विलयनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है तथा वह ठोस पदार्थ जल में अविलय हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में सामान्यतः अवक्षेप एक अघुलनशील लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, कार्बोनेटेड पानी। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक कार्बोनेटेड पानी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। लोहे पर जस्ते या बंग का लेप चढ़ाने के पहले इसी अम्ल से लोहे की सतह को साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य अयस्क है। कथन बी, प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन बी सत्य है, ए असत्य है। वर्तमान समय तक 118 तत्व खोजे गए हैं जिसमें 80 धातु तथा शेष अधातु या उपधातु है, अर्थात कथन ए असत्य है। प्रत्येक अयस्क एक खनिज होते हैं परंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होते, अतः केवल कथन बी सत्य है। ग्लिसरॉल को के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वसीय अम्ल के साथ। ग्लिसरॉल को वसीय अम्ल के साथ मिलाने पर लिपिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन सही या गलत है? कथन ए, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, ये कथन सही है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, ये भी कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन ए और बी सही है। सोडियम तत्व का लैटिन नाम है नेट्रियम और इसका संकेत है Na। तांबा तत्व का लैटिन नाम है क्यूप्रम और इसका संकेत है Cu। पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम और इसका संकेत है K। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम और इसका संकेत है Ag। लोहा का लैटिन नाम है फेरम और इसका संकेत है Fe। सोना का लैटिन नाम है ओरम और इसका संकेत है Au। तो अतः दोनों कथन ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी तेज चल रही है। पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी तेज चल रही होती है। क्रूसिंग में हवा ईंधन का अनुपात 16:1 होता है। तो इंजन की अधिकतम ऊष्मा दक्षता होता है। ऊष्मा दक्षता अधिक का मतलब कि अजला ईंधन कम निकलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पेट्रोल की गाड़ी में एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पीली लौ। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीले लौ के साथ जलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाने के क्रम में पीले लौ के साथ साथ काफ़ी मात्रा में धुआं भी उत्पन्न करता है। इसी कारण से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हवा की उपस्थिति में जलाने पर बर्तन के पेंदे में काले रंग का पदार्थ जमा करता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कालिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिस्मथ। बिस्मथ एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम ये सभी उपधातु होते हैं। बिस्मथ एक सफ़ेद क्रिस्टलीय धात्विक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे निकेल का उपयोग होता है कठोर संक्षारण रोधी तथा स्टील की प्लेटिंग में। पीतल का प्रयोग होता है रेडिएटर वाटर कूलिंग प्रणाली में। और ब्रांस का प्रयोग होता है बेयरिंग गियर्स प्रोपेलर्स में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ए बी। निकेल गुण अत्यंत चिमड़, उच्च घनत्व तथा संक्षारण रोधी। उपयोग स्टील को रस्ट होने से बचाने के लिए स्टील की प्लेटिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में परमानेंट मैग्नेट के रूप में किया जाता है। पीतल यह कॉपर तथा जिंक का अलॉय है। इसका रंग सुनहरे रंग का होता है, जो कि सस्ते आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। पीतल का प्रयोग कार के रेडिएटर, वाटर कूलिंग प्रणाली आदि में होता है। ब्रॉन्ज यह कॉपर तथा टीन का अलॉय है। ब्रॉन्ज कई प्रकार के होते हैं, जैसे फॉस्फर ब्रॉन्ज, लीडेड टीन ब्रॉन्ज, ऑर्डिनरी ब्रॉन्ज इत्यादि। ब्रॉन्ज का उपयोग बेयरिंग गियर्स, प्रोपेलर्स, वॉल्व आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव का परिणाम था, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव का परिणाम था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, ये कथन सही है। सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, ये भी कथन सही है। वर्षा जल का pH 7 के करीब होता है, ये कथन भी सही है। अम्ल वर्षा का pH 5.6 के करीब होता है, ये भी कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त समस्त कथन सत्य है। अमोनिया रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली एक क्षारीय गैस है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। इसको सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। सामान्यतया वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन एवं उदासीन प्रकृति का होता है। इसका pH मान लगभग 7 होता है, किंतु वर्षा के समय गिरती हुई पानी की बूंदों में CO2 या SO2 इत्यादि गैसें घुलकर उसे अम्लीय प्रकृति का बना देती है। इस प्रकार अम्ल वर्षा का pH मान 7 से कम लगभग 5.6 के करीब होता है। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। यह देखने में चूने की तरह सफ़ेद होता है। इसमें क्लोरीन की गंध होती है। पीने के जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा होती है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें धावन सोडा का अनुसूत्र होता है Na2CO3 10H2O। तो इसका हम द्रव्यमान निकालेंगे, तो इसका जो द्रव्यमान आएगा वो आएगा 286। इसमें पानी के अणु का भार होगा 180। तो हमें धवन सोडे में पानी की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो यहाँ पे होगा पानी का अनुभार इंटू 100 बटा धावन सोडे का अनुभार जो कि 286 और पानी का अनुभार है 180। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो पानी की प्रतिशत मात्रा आएगी 62.9%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, CO2। CO2 गैस की वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है। जब पानी से गूंथे हुए आटे में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में निकलने लगती है, जो ब्रेड या केक को नरम तथा सुगंधित बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटोइन एल लेवोइजियर ने। एंटोइन एल लेवोइजियर ने रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। लेवोइजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन वायु के मुख्य घटक है। इन्होंने ही बताया कि जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंकाल रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कम गलनांक और क्वथनांक। कम गलनांक और क्वथनांक एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिकों के गुण हैं, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं जैसे NaCl, KCl, CuSO4। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में आयनों द्वारा धारा उत्पन्न करने के कारण विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे कॉलम के घटकों के साथ पहले कॉलम के घटकों से सही रूप में मेल खाता है। तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम, परमाणु विखंडित नहीं हो सकते, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं जबकि मैग्नीशियम और अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं। किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में परमाणु अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। इसी प्रकार सल्फेट एवं ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक तथा मैग्नीशियम एवं अमोनियम आयन धनात्मक आयन होते हैं तथा किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में परमाणु अणुओं की समान संख्या 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं। इसी तरह किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं वे स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, एक यौगिक का एक परमाणु। यह कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे कॉलम के घटकों के साथ पहले कॉलम के घटकों से सही रूप से मेल खाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन अनबुझे चूने में उपस्थित तत्व CA3P2। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र 0.1 मोल। (2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद होते हैं।
एक परमाणु या अणु के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणु या अणुओं की निश्चित संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो इसका संबंध है, इस संख्या को एवोगाड्रोस नियतांक कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम ऑक्सीजन अनबुझे चूने में उपस्थित तत्व Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र 0.1 मोल 2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद होते हैं। एक परमाणु या अणु के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणु या अणु की निश्चित संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इस संख्या को अवोगाड्रो नियतांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं: बोस आइंस्टाइन संघनन, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत या आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के कारण ही प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही प्लाज्मा बनता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक वास्तविक गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन करती है जब बहुत उच्च तापमान, उच्च दाब, कम दाब। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उच्च तापमान और कम दाब। एक वास्तविक गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन करती है जब उच्च तापमान और कम दाब होता है। तब वास्तविक गैस के लिए तापमान बहुत ज़्यादा कर दे तथा दाब बहुत कम कर दे तो उनके अणु दूर दूर हो जाएंगे, जिससे ये गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसका उपयोग मुख्य रूप से शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन सत्य है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। यह भी कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कथन सत्य है। दिए गए रासायनिक समीकरणों से स्पष्ट है कि Na+H2O मिलकर NaOH+H2 अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणु की संख्या असमान अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण। 2Mg+O2 मिलकर बनेगा 2MgO। अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान संख्या अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण। अतः कथन ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब को 1 बार कम किया जाता है तो यह सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कमरे के सामान्य तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड एक गैसीय यौगिक होती है अर्थात गैसीय अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस तत्व का सबसे पहले सन 1791 में विलियम ग्रेगर ने पता लगाया। इसके मुख्य खनिज इल्मेनाइट तथा रूटाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ये जेम्स चैडविक और जे थॉम्सन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे।
ये रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है। वर्तमान में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री तत्वों के नामों की स्वीकृति प्रदान करती है। जॉन डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के पहले एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। पहले अक्षर को सदैव बड़े तथा दूसरे अक्षर को छोटे में लिखा जाता है, जैसे कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। मरकरी का उपयोग होता है मैनोमीटर में, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर, मिथाइल अल्कोहल, वुड नेफ्ता और नाइक्रोम रेजिस्टेंस वायर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। मरकरी का अनुप्रयोग होता है मैनोमीटर में, जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर में, मिथाइल अल्कोहल का वुड नेफ्ता में, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम ईथर ड्राई क्लीनिंग के लिए इनमें विलायक, पैराफिन मोम, मरहम और कॉस्मेटिक में उपयोग होता है। एस्फॉल्ट और कोक का छत, सड़क निर्माण, इलेक्ट्रोड, गैसोलीन ईंधन के रूप में। पेट्रोलियम ईथर का उपयोग होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए, इनमें विलायक। पैराफिन मोम का उपभोग होता है मलम और कॉस्मेटिक्स के लिए। एस्फॉल्ट और कोक का उपयोग होता है छत, सड़क निर्माण में। गैसोलीन का उपभोग होता है ईंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में निम्नलिखित में से किसकी मैटर के नए स्टेट के रूप में खोज की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जॉन टेलर धातु। जॉन टेलर धातु को वर्ष 2015 में मैटर के नए स्टेट के रूप में खोज की गई थी। नोबल गैस हीलियम को कहते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम तथा सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों को। कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन को फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने, कपूर बनाने और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने आदि में होता है। इसकी खोज विल्सन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थिर तरल पदार्थों मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, आंशिक आसवन का। दो अस्थिर तरल पदार्थ मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए आंशिक आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रित द्रवों को अलग करने में किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोलतार आदि इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 3। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन बचाती है, जहां इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव स्वरूप होता है। यह समुद्री वायु में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रयोग क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र P2O5 होता है।
P2O5 की क्रिस्टलीय संरचना षटकोणीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खराब। शुद्ध पानी खराब विद्युत चालक है क्योंकि इसमें खनिज लवण की मात्रा नाम मात्र की होती है, जबकि खराब जल आदि का पानी विद्युत का अच्छा चालक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।